गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लियर कर लिया है बीएसटी का। आज हम लोग बीएसटी चैप्टर नंबर 2 बीएससीबी के आधार पर करने वाले हैं। चैप्टर पढ़ना है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आखिर व्यावसायिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। व्यावसायिक क्रिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई व्यावसायिक क्रिया कितने प्रकार के हो सकती है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग देखते हैं भाई व्यावसायिक क्रिया कैसी होती है ना। देखिए, अपना जो टॉपिक है व्यावसायिक क्रिया और चैप्टर का नाम व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण, ये हमारी चैप्टर है। मतलब दैट मीन्स बिजनेस एक्टिविटी, है ना, बिजनेस एक्टिविटी, है ना। तो चलिए बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई बिजनेस स्टडी एक्टिविटी कैसा होता है ना। चलिए, ये जो व्यावसायिक क्रिया है अपनी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस एक्टिविटीज। एक से अधिक होता है इसलिए बिजनेस एक्टिविटी। यह बिजनेस एक्टिविटी होती है, इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक इंडस्ट्री मतलब उद्योग, दूसरा कॉमर्स। क्या? कॉमर्स अर्थात वाणिज्य। क्या? देख लीजिए, वाणिज्य। ये जो अपनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया। इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए, ये जो उद्योग है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मतलब प्राथमिक। दूसरा सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। तीसरा टर्टियरी मतलब तृतीयक। और तृतीयक इंडस्ट्री को ही सर्विस भी कहा जाता है। सर्विस मतलब सेवा। बात करें तो इंडस्ट्री कितने हैं? तो 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक ट्रेड, है ना, मतलब व्यापार, और दूसरा एक्जिलियरी टू ट्रेड मतलब व्यापार की सहायक क्रियाएं। देखो, पहले हम लोग हाइलाइटली जानते हैं भाई कि व्यावसायिक क्रिया की डिफिनेशन इसका पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देख लीजिए, बिजनेस एक्टिविटी 2 तरीके की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री 3 तरीके की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। फिर कॉमर्स 2 तरीके की, ट्रेड और एक्जिलरी टू ट्रेड। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं ना, एक एक की डिफिनेशन करते हैं। पहले तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। जो अपना उद्योग है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री, दैट मीन्स उद्योग। अब ये जो अपना उद्योग है, हम लोग जानते हैं उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग, देखिए, उद्योग का मतलब होता है वे समस्त क्रियाएं जहां कच्चे माल को उत्पादित माल में परिवर्तन किया जाए, उन समस्त क्रियाओं को उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योग। पहला टॉपिक क्या है अपना? उद्योग, दैट मीन्स इंडस्ट्री जो है, ये मतलब बात करें तो वह समस्त क्रियाएं जहां कच्चे माल को उत्पादित माल में परिवर्तित किया जाए तो उसे उद्योग कहते हैं।
क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। किसे उद्योग कहेंगे? जब किसी कच्चे माल को, दैट मीन्स रॉ मटेरियल को, उत्पादित माल मतलब प्रोडक्टिव है ना, प्रोडक्टिव या फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है ना, तैयार माल में, है ना, उत्पादित माल या तैयार माल उसी को बोलते हैं हम लोग, तैयार माल में परिवर्तित किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे, दैट मीन्स उद्योग कहेंगे। दूसरी भाषा में बात करें तो उद्योग एक ऐसी संस्था, उद्योग की बात करें तो एक ऐसी संस्था जो कच्चे माल को उपयोग युक्त माल में परिवर्तित कर दे, जो कच्चे माल को उपयोग युक्त माल में परिवर्तित कर दे तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे। अब ये जो अपनी इंडस्ट्री है, मैंने बताया अभी इंडस्ट्री 3 प्रकार में बटी होती है। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, बताए थे भाई, पहला मतलब प्राथमिक उद्योग। क्या? प्राथमिक उद्योग। देखिए प्राथमिक उद्योग जो होता है, यहां क्या होती है, प्रकृति से उत्पादित की जाती है। यहां पर कच्चे माल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? कच्चे माल का। प्राथमिक उद्योग का मतलब, इसका अभिप्राय उस उद्योग से है, इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो अशोधित कच्चे माल का, अशोधित जिसमें छाटा हुआ तत्काल नहीं रहता, अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करता है ना। मतलब वह उद्योग जो अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करता है, ये एक डिफिनेशन। अर्थात जिस उद्योग में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की उत्पादन की जाए तो उसे प्राथमिक उद्योग क्या कहते हैं? प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जाए या उत्पादन की जाए तो वो क्या है? तो वो अपना प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन समझिए सर, जैसे में क्या, तो जैसे हम खेत का प्रयोग करके रुई, कपास, गन्ने, है ना, जल का प्रयोग करके, जल भी प्राकृतिक चीज, मछली, है ना, ये बहुत सारे चीज की उत्पादन करते हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से की जाती है। और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, अब देखिए कहेगा सर तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल कैसे? तो भैया चीनी जो बनती है वो गन्ने से बनती है। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। और गन्ने का उत्पादन प्राथमिक उद्योग ही करता है, अर्थात प्राकृतिक, अर्थात खेत का उत्पादन करके गन्ने का उत्पादन करना, मतलब खेत का उपयोग करके गन्ने का उत्पादन करना क्या कहलाएगा? प्राथमिक उद्योग कहलाएगा, है कि नहीं? तो मैं कहूं जैसे गन्ने की उत्पादन करना। दूसरा रुई की उत्पादन करना। ये सब क्या है भैया? आप प्राकृतिक की वस्तु से, है ना, प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करके, खेत का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं? दूसरे अर्थात चीनी उद्योग के लिए आप गन्ने का व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो वो प्राथमिक उद्योग है। क्या है? प्राथमिक उद्योग। अब ये जो अपनी प्राथमिक उद्योग है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उद्योग का 2 भाग। पहला जेनेटिक इंडस्ट्री। कौन सा? जेनेटिक इंडस्ट्री। मतलब बात करें तो इसको कहा जाता है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग क्या?
भाई प्राइमरी इंडस्ट्री भी अपनी दो प्रकार की होती है, जेनेटिक अर्थात जननिक उद्योग, जननिक, और दूसरा होता है अपना निष्कर्षण। देखिए बात करते हैं हम लोग जननिक, पहले जननिक पर बात कर ले, है ना। जननिक उद्योग किसे कहेंगे भैया? तो जननिक उद्योग देखिए क्या होता है, जिस उद्योग के अंतर्गत खेती बाड़ी सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो? खेती बाड़ी करना सम्मिलित हो। जननिक उद्योग का मतलब होता है, जननिक उद्योग का अभिप्राय, जननिक उद्योग का अभिप्राय, जननिक उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है, उन उद्योगों से है जिसके अंतर्गत पशुपालन, वृक्षरोपण व वनस्पतियों के नस्लों में, किसमें? वनस्पतियों के नस्लों में या नस्लों को सुधार किया जाए, मतलब सर, मतलब ये कि जननिक उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसके अंतर्गत पशुपालन, वृक्षरोपण व वनस्पतियों के नस्लों को सुधार किया जाए, तो वैसे उद्योग को जननिक उद्योग कहा जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या कहेंगे हम लोग उसको? जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके। दूसरी तरफ इसका दूसरा भाग निष्कर्षण उद्योग। प्राथमिक उद्योग का दूसरा भाग होता है, प्राथमिक उद्योग का दूसरा भाग होता है निष्कर्षण उद्योग। मतलब इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सॉरी। देखिए ये एक ऐसा उद्योग होता है जहां पृथ्वी, जल, वायु आदि से कच्चे पदार्थ की उत्पादन या निष्कर्षण द्वारा अर्थात खनन द्वारा कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है ना। तो लिख सकते हैं इसमें, वह उद्योग जो पृथ्वी, जल एवं वायु से कच्चे माल की खनन या अन्य साधन द्वारा उत्पादन करता है, जैसे पृथ्वी खोदकर कोयला निकालना, है ना, इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्राथमिक इंडस्ट्री ये हो गया। प्राथमिक इंडस्ट्री कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का मतलब बता दिए हमने और एक्सट्रैक्टिव का मतलब ये रही, बताया अभी। अब हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इंडस्ट्री जो अपना होता है वो होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट मीन्स द्वितीयक उद्योग। देखिए द्वितीयक उद्योग का मतलब ऐसा उद्योग जो प्राथमिक उद्योग से उत्पादित कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करे। देखिए प्राथमिक उद्योग से निर्मित कच्चे माल को जो तैयार माल में, जो उद्योग तैयार माल में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री अर्थात द्वितीयक उद्योग कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन लिखेंगे, वह उद्योग
वह उद्योग जो प्राथमिक उद्योग से निर्मित कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार माल का उत्पादन करे, है ना, तो उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उद्योग। क्या? द्वितीयक उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट मीन्स द्वितीयक उद्योग कहा जाता है। अब ये जो द्वितीयक उद्योग होता है बेटा, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। क्या है? लंबा प्रोसीजर। ये दो प्रकार की होती है, पर उस दो कैटेगरी का भी कई प्रकार होता है ना, मतलब दो प्रकार, है ना। हंस रहे हो? ध्यान से पढ़ो। दो प्रकार के होते हैं ये दो। देखो दो प्रकार के कितने, कौन कौन से। एक होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दैट मीन्स बात करें तो इसको कहा जाता है निर्माणी उद्योग, है ना। देखिए निर्माणी उद्योग, अब ये जो निर्माणी उद्योग होता है ये चार होते हैं। कितने? चार। एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक मिनट। दूसरा होता है इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तीसरा होता है इसका सिंथेटिक इंडस्ट्री। चौथा होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। कि क्या क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री दो प्रकार के, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी चार प्रकार के। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसे हम लोग विश्लेषणात्मक उद्योग बोलते हैं हिंदी में, विश्लेषणात्मक उद्योग। दूसरा होता है प्रोसेसिंग को हम लोग प्राविधिक उद्योग बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? प्राविधिक उद्योग। लास्ट वाला तीसरा होता है सिंथेटिक, इसको हम लोग सम्मिश्रण बोलते हैं, सम्मिश्रण उद्योग। लास्ट वन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, असेंबलिंग को बोला जाता है संयोजक उद्योग। देख लीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से। सेकेंडरी इंडस्ट्री का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चार, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब दूसरी तरफ सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसको हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक उद्योग। अच्छे से देख लीजिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर उसको पढ़ा उसके प्रकार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चार भाग, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और ये असेंबलिंग। ठीक है, अब इसे आप नोट डाउन कीजिए और हम लोग ऊपर से इसे इरेज करेंगे, है ना। अब जो है हम लोग जानते हैं भाई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो अपना इंडस्ट्री है उससे मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहेंगे उसको पहले समझेंगे, उसके बाद पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है अपना।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब निर्माणी उद्योग। वह उद्योग जो कच्चे माल को, है ना, या अर्ध निर्मित माल को, है ना, मशीन द्वारा तैयार माल में परिवर्तित करे तो उसे निर्माणी उद्योग कहते हैं। निर्माणी उद्योग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कराया गया भाई कि गन्ने से पहले कच्चा माल, गन्ना हुआ चीनी का कच्चा माल, उसका प्रयोग किया, मशीन से विभिन्न प्रक्रिया में डाला और वो चीनी बना दी, तो उसे निर्माणी उद्योग कहेंगे। लेकिन निर्माणी उद्योग का मैंने कहा 4 प्रकार होता है भाई। कितना प्रकार? निर्माणी उद्योग 4 प्रकार के। पहला, इसका जो पहला प्रकार था अपना एनालिटिकल मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसको हिंदी में विश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं ना। देखिए ये क्या होता है, इसमें एक कच्चे माल का प्रयोग करके एक से अधिक उत्पादित माल अर्थात तैयार माल बनाया जाता है। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक उद्योग। मतलब क्या सर? हाँ, एक कच्चे माल लेंगे, उस एक कच्चे माल से एक से ज़्यादा उत्पादित माल बना देंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विश्लेषणात्मक उद्योग। दैट मीन्स एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक कच्चे माल से एक से अधिक तैयार माल। कौन सा माल? देख लीजिए, तैयार माल। एक कच्चे माल से एक से अधिक तैयार माल को या की निर्माण करना एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। सर क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि एक कोई कच्चा माल आया बिजनेस में, जो कि प्राथमिक उद्योग ने बनाया होगा, उस एक कच्चे माल से एगो से ज़्यादा माल तैयार किया जाएगा, तो उसे हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री में रखेंगे। देखो कैसे? तो जैसे पेट्रोलियम, सुने आप? पेट्रोलियम बेटा, एक पेट्रोलियम ये कच्चा माल है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि का निर्माण किया जाता है। है ना? देख लो बेटा, पेट्रोलियम एक कच्चा माल जिससे 1, 2, 3 कम से कम और चीज बनाई जाती है, लेकिन एक कच्चे माल से जब एक से ज्यादा तैयार माल, दैट मीन्स उत्पादित माल बना दिया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, चलो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा अपना होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब
प्राविधिक उद्योग। सर ये क्या? देखो बेटा, इसमें एक ही कच्चे माल को लिया जाता है, इसमें एक कच्चे माल को लिया जाता है और उसे विभिन्न प्रक्रिया में डालकर एक ही उत्पादित माल बना दिया जाता है। क्या सर? हाँ बिल्कुल ऐसे सुना तुम लोगों ने। मैंने क्या कहा कि एक ही कच्चे माल को लेकर जब विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर एक ही तैयार माल बना दिया जाता है एक ही कैटेगरी का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राविधिक। दैट मीन्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लिखेंगे डिफिनेशन, फिर समझेंगे। जब एक कच्चे माल को विभिन्न क्रियाओं से गुजारकर एक तैयार माल, कौन सा माल? तैयार माल का निर्माण किया जाता है, तो उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे बेटा, तो जैसे गन्ने से चीनी बनाना। देखो बेटा, जैसे मैं गन्ने से चीनी बनाना, क्या कहा सर? गन्ने से चीनी बनाना, हाँ बिल्कुल। गन्ने प्राथमिक उद्योग में उगा, उसे सेकेंडरी उद्योग में लाया गया, सेकेंडरी उद्योग में वो मैन्युफैक्चरिंग में आया और मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोसेसिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रोसेसिंग में। कैसे? तो भाई देखो, गन्ने को अब साफ सफाई होगी, धुलवाया जाएगा, फिर उसे पिसवाया जाएगा, जूस निकाली जाएगी, फिर जूस को छनवा करके उसे फ्राई किया जाता है, मतलब उबाला टाइप का जाता है, कुछ बनाया जाता है, फिर मशीन में डालकर विभिन्न प्रक्रिया में डाला जाता है, इस मशीन से उस मशीन में, उस मशीन से उस मशीन में केमिकल मिलाकर फिर उसे चीनी का रूप दे दिया जाता है, जो एक तैयार माल होता है। मतलब गन्ने को ही विभिन्न प्रक्रिया में डाल डालकर चीनी बना दिया। आप कह सकते मिश्री भी तो बन जाती है भैया। मिश्री मोटा दाना बन गया तो वो मिश्री, और पतला उसे काट दिया जाता है उसे चीनी बोलते हैं हम लोग। दोनों सेम ही होता है, उसकी कैटेगरी भी अलग नहीं है, दोनों सेम ही है ना। तो प्राविधिक उद्योग में एक कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर एक तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वैसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग का तीसरा होता है सिंथेटिक। क्या होता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री, सम्मिश्रण उद्योग। सम्मिश्रण उद्योग, इसे भी समझना बिल्कुल ही आसान है बेटा। सम्मिश्रण उद्योग का मतलब बेटा, एक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके, एक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके एक से अधिक उत्पादित माल बना देना। एक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके एक से अधिक उत्पादित माल बना देना क्या कहलाता है? सम्मिश्रण उद्योग। पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं बेटा। एक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग करके, कच्चे माल का प्रयोग करके एक से अधिक तैयार माल बना देना। तैयार माल, कौन सा माल? तैयार माल का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना सम्मिश्रण उद्योग अर्थात सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाता है। इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे देखो ना, जैसे में कोयला, बॉक्साइड,
चूना पत्थर का प्रयोग करके चूना पत्थर आदि आदि और सारी चीज़ें मिला के आदि का प्रयोग करके सीमेंट बनाना। देख लो बेटा, यहाँ पर कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कंकर, ग्रेफाइट, विभिन्न चीज़ों को मिला करके एक चीज क्या बनाया जाता है? तो सीमेंट बनाया जाता है। तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री है। क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है ना? लास्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट, चौथा। पहले आप तीसरा 3 तक देख लो, है ना? इसे इरेज करेंगे, फिर चौथा को देखेंगे हम लोग। चौथा है अपना, देख लो अच्छे से, चौथा है अपना असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब संयोजन उद्योग। कौन सा उद्योग? संयोजन उद्योग। कौन सा उद्योग बेटा? तो संयोजन उद्योग। देखो बेटा, अच्छे से सुनो, समझो अच्छे से बेटा। ये एक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो विभिन्न उद्योगों से निर्मित छोटे छोटे कलपुर्जों को मिलाकर एक अच्छे और प्रयोग युक्त उत्पादित या तैयार माल का निर्माण कर देती है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि यह छोटे छोटे टुकड़ों को उठाती है दूसरे उद्योग से और एक जगह जोड़ करके और एक नया तैयार माल बना देती है, जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। तो वैसे उद्योग को कहा जाता है बेटा, वैसे उद्योग को कहा जाता है संयोजक इंडस्ट्री। दैट मीन्स सम्मिश्रण उद्योग, संयोजन उद्योग। दैट मीन्स असेंबलिंग इंडस्ट्री। मतलब देखिए, आपने साइकिल देखा है, आपने कंप्यूटर देखा है, आपने लैपटॉप देखा है, आपने मोबाइल फोन्स देखे हैं, आपने हेलीकॉप्टर, ट्रेन्स देखे हैं। दिमाग लगाइए, साइकिल की पहिया किसी और कंपनी का, रबर की टायर लायलॉन, हिंदुस्तान, एमआरएफ, सीटेट, किसी भी कंपनी का हो सकता है। बॉल, जो छोटी छोटी बॉल लगती है, स्पोक्स लगते हैं, क्या ये जरूरी है कि वो हीरो ही बनाए? ऐसा नहीं है। हीरो कंपनी, अगर हीरो कंपनी का आप साइकिल चढ़ते हैं, हरकुलस की आप साइकिल चढ़ते हैं या किसी और बड़े से बड़े कंपनी का साइकिल चढ़ते हैं, तो क्या जरूरी है कि एक छोटा से छोटा बॉल, टायर, ट्यूब, स्पोक लगने वाला उसका जो फ्रेम, बहुत सारी चीज़ें, क्या जरूरी है कि सब वही कंपनी बनाए? छोटी से छोटी चीज़ बड़ी कंपनी केवल फ्रेम बनाती है ज़्यादातर। बड़े बड़े मोटा वो चीज़ें बना लेती है और छोटा छोटा चीज़ अलग अलग उद्योगों से ला करके, अलग अलग कंपनियों से ला करके उसे एक साथ रखती है और जोड़ लेती है और बन जाता है साइकिल। क्या बन जाता है? साइकिल। और उसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। और तो अगर हम वो चीज़ें बनी, जब ये चीज़ें बना तो भाई चीज़ें बना तो वो इंडस्ट्री है। चीज़ें बना तो इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री है तो कौन सा इंडस्ट्री है भैया? तो वो इंडस्ट्री है असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो कह सकते हैं ना कि वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों से निर्मित छोटे छोटे पुर्जों को मिलाकर, पुर्जों को मिलाकर एक तैयार माल, कौन सा माल? तैयार माल का निर्माण करती है। तो वैसे उद्योग को असेंबलिंग, दैट मीन्स असेंबलिंग इंडस्ट्री, दैट मीन्स संयोजन उद्योग कहते हैं। जैसे सर, तो जैसे में साइकिल उद्योग,
कंप्यूटर उद्योग, कंप्यूटर उद्योग आदि। ये लोग छोटे अन्य उद्योगों से निर्मित छोटे छोटे कलपुर्जों को एक जगह जोड़ करके एक नई चीज़ें पूरी साइकिल बना देती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। पूरी के पूरे कंप्यूटर बना देती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, क्लियर? तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी किसे कहते हैं, और प्राइमरी कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी का डिफिनेशन, मतलब किसे कहते हैं, और सेकेंडरी कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और ये अभी असेंबलिंग। 4 प्रकार के पढ़ लिए हमने। अब हमारे पास बचा एक रचनात्मक उद्योग। कौन सा उद्योग? रचनात्मक उद्योग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी का दूसरा उद्योग है। सेकेंडरी का दूसरा उद्योग है ना। चलिए तो वो भी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी का दूसरा मेन पॉइंट है ना, सेकेंडरी का दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री मतलब रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग, सर रचनात्मक उद्योग किसे कहेंगे? तो देखो बेटा, ये रचनात्मक उद्योग भी पहले से उत्पादित कच्चे माल का, देखो निर्माणी उद्योग का हो, देख लो अच्छे समझो, या प्राथमिक उद्योग का हो, दोनों से निर्मित कच्चे माल का प्रयोग करके उससे भी विशालकाय वस्तु का निर्माण कर देती है। मतलब बात मेरी समझो, बस इतना ही समझो। ये हाईलाइट, डिफिनेशन पर मत जाओ बेटा, समझ ले। डिफिनेशन छोड़ दे, जो तू लिखा समझा वही डिफिनेशन है। डिफिनेशन कहां से बनती है? हमारी समझ से हम बनाते हैं, हम लोग पढ़ के डिफिनेशन आते हैं। सर मार्शल है ना, कंप्यूटर, ये सर कहाँ से पढ़े होंगे ना, कुछ समझे होंगे ना चीज़ों को, तभी तो डिफिनेशन दिए हैं। तो भाई हम लोग भी समझ लेंगे। यह प्राथमिक उद्योग या द्वितीयक उद्योग से मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीयक का कौन सा? प्राथमिक अर्थात प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निर्मित कुछ वस्तु का प्रयोग करके इससे भी बड़ी चीज़ों का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग रचनात्मक उद्योग कहते हैं। बस यही डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन? रचनात्मक उद्योग, रचनात्मक उद्योग प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग से निर्मित, द्वितीयक नहीं, द्वितीयक को छोड़ दो क्योंकि द्वितीयक उद्योग का तो भाग है ना, और प्राथमिक और निर्माणी उद्योग से निर्मित वस्तु या चीज़ों का प्रयोग करके विशालकाय वस्तु का निर्माण करती है, वस्तु का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब पहले से जो वस्तु है उससे भी बड़ा बना देना। जैसे समझो बेटा, ईंट, सीमेंट, बालू। ईंट कौन बनाता है भाई? सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना। सीमेंट कौन बनाता है भाई? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ईंट भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सीमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और बालू प्राइमरी इंडस्ट्री। बालू समुद्र से निकलते हैं, नदी से निकलते हैं ना बेटा, तो निकाला जाता है धरती को, पानी को खन करके, चीर करके वहां से, तो प्राइमरी इंडस्ट्री। और सीमेंट, ईंट द्वितीयक इंडस्ट्री का प्रयोग करके यह मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े पुल आदि का निर्माण कर देती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रचनात्मक उद्योग कहते हैं। रचनात्मक उद्योग कहते हैं मतलब पहले से निर्मित कच्चे माल का प्रयोग करती है। द्वितीय वो प्राथमिक उद्योग का भी हो सकता है और निर्माणी उद्योग का भी हो सकता है।
उस दोनों कच्चे माल का प्रयोग करती है या किसी एक का भी प्रयोग करके अगर उससे भी बड़ा विशालकाय चीज बना देती है तो उसे कहा जाता है रचनात्मक उद्योग। क्या कहा जाता है? जैसे मकान बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना आदि। ये सब किसका भाग है भाई? तो ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का भाग है। किसका भाग है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का भाग है। चलिए देखिए आप लोग इसको थोड़ा, जो तीसरा उद्योग होता है, तीसरा मेन उद्योग, थर्ड इंडस्ट्री होता है टर्टियरी, या इसी को हम लोग सर्विस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस इंडस्ट्री। वह उद्योग जो सेवा का उत्पादन द्वारा क्या भाई? सेवा का उत्पादन द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं को निर्बाध चलने में मदद करे। वह उद्योग जो सेवा का उत्पादन द्वारा व्यावसायिक क्रिया को निर्बाध मतलब बिना बाधा को चलाने में या चलने में मदद करे तो उसे हम लोग सेवा उद्योग कहते हैं। मतलब टर्टियरी या तृतीयक या सेवा, वह उद्योग जो सेवा का उत्पादन द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं को निर्बाध चलने में मदद करे तो उसे तृतीयक या सेवा उद्योग कहते हैं। भाई इसकी कई प्रकार होती है, कई कैटेगरी, 4-5 कैटेगरी होती है, लेकिन वो सब का अपना अपना रूप है। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, देखिए इसको समझ लीजिए। पहला अगर बात करूं तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, मतलब यातायात उद्योग। देखो बेटा, अगर तुम कितना भी कुछ कर लो, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री खत्म तो प्राथमिक और द्वितीयक का अस्तित्व भी खत्म। अगर खेत में गन्ने उगे उसे ट्रक पर कटवा करके रीगा मिल, हमारे यहाँ बिहार में रीगा मिल प्रसिद्ध है, वहां तक अगर पहुंचाया ना जाए तो वो चीनी नहीं बनेगी, फिर व्यर्थ है। तो ट्रांसपोर्टेशन, देखो निर्माणी उद्योग और प्राथमिक उद्योग दोनों उद्योग की मदद करता है, सेवा करता है, यह सेवा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे हम लोग सेवा उद्योग कहते हैं। और वह देखो, अगर उत्पादन किया वह वस्तु का हो या सेवा का तो वह उद्योग है, और ये सेवा का उत्पादन किया तो यह सेवा उद्योग है। ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा आ जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री। हिंदी में भी बैंकिंग ही होता है बेटा, बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग उद्योग। बेटा हिंदी वर्ड्स ज्यादा काम नहीं आते हैं ना, हिंदी में हो, मैं जानता हूं, मैं भी बिहार बोर्ड प्योर बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं, डोंट वरी। पर टॉपिक्स सदैव इंग्लिश में याद रखना। जैसे टॉपिक्स मैंने बोला था, इंडस्ट्री यह 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। फिर प्राइमरी 2 प्रकार की होती है, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। फिर सेकेंडरी 2 प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। और फिर मैंने बताया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रकार की होती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। फिर मैंने लास्ट को बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन को भी डिफाइन किया। फिर टर्टियरी पर आ गया मैं, है ना, तीसरा उद्योग हम लोग मेन पर है ना। तो चलो पॉइंट्स को इंग्लिश में याद रखना, पॉइंट्स हिंदी के याद करने लायक नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं कर सकते हो, करो, अच्छी बात है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं, लेकिन तुम इंग्लिश में याद रखोगे तो भविष्य में काम आएगी। इंग्लिश तुम लोगों से ज़्यादातर इंग्लिश पूछा जाएगा कहीं भी, है ना। हिंदी की बात थोड़ा आगे जाकर लोग कम करते हैं। हमारी हिंदी मातृभाषा है माना,
पर उसका कंप्यूटर लैंग्वेज वो नहीं है, कंप्यूटर पर वो तुमको वो नहीं दिखाई देगा, कंप्यूटर पर तुमको इंग्लिश में ही दिखाई देगा, इसलिए बैंकिंग। इसके बाद फिर होता है इंश्योरेंस, तीसरा में होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मतलब बीमा उद्योग, बीमा उद्योग ये हमारी सहायता करता है भाई, चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करती है। ये इंश्योरेंस हमको भरोसा दिलाती है कि अगर तुमको कोई नुकसान होगा तो भाई हम तुमको सेवा देंगे कि भाई उसका नुकसान का भरपाई हम कर लेंगे, है ना। फिर बैंकिंग इंश्योरेंस के बाद आ जाता है अपना एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मतलब तो विज्ञापन उद्योग। फिर क्या आ जाता है भाई, लास्ट वन आ जाता है हमारा वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। भाई माल को बना तो लिए, रख रखाव के लिए जगह चाहिए ना, क्या जरूरी है कि आज माल बन गया तो एक दिन में बिक जाए, तो कहीं ना कहीं पर रखोगे एक स्थान पे, तो वो भी तो सेवा ही देगा, वेयर हाउस, है ना। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री मतलब वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री मतलब उद्योग, संग्रहण उद्योग। तो इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री होता है। हम आपको आर.के. सिंगला के बुक से पढ़ा रहे हैं, आपको पता है ना, 11th की आर.के. सिंगला के बुक आप लोग लीजिएगा होमवर्क करने के लिए, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर था वो है बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, मैंने बताया कि भाई बिजनेस एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। आज हम लोगों ने इंडस्ट्री को केवल पढ़ा है। इंडस्ट्री 3 प्रकार की, पहले तो भाई इंडस्ट्री किसे कहते हैं उस पर बात करा। इंडस्ट्री फिर 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्टियरी किसे कहते हैं, इसे अभी पढ़ा है ना। और प्राथमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव मतलब जननिक और निष्कर्षण। फिर मैंने पढ़ा कि भाई निष्कर्षण किसे कहते हैं वो पढ़ा, जेनेटिक किसे, एक्सट्रैक्टिव किसे कहते हैं वो पढ़ा मतलब निष्कर्षण। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं, तो सेकेंडरी 2 प्रकार की, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। फिर मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं वो पढ़ लिया। फिर लास्टली हम लोगों ने लास्ट जो हमारा तीसरा मेन पॉइंट है टर्टियरी या सर्विस इंडस्ट्री, उसे हम लोगों ने पढ़ा किसे कहते हैं और ये क्या क्या होता है, ये मैंने पढ़ा दिखाया। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम कॉमर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और 11th की होल ऑफ द सिलेबस अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस तीनों आपको यहां पढ़ाया जाएगा। अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस तीनों आपको पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवाया जाएगा, डोंट वरी। और आज की आपका होमवर्क है, सुन लीजिए, आपको होमवर्क ये है कि आप कल पूरे इंडस्ट्री को याद करेंगे, है ना, होल ऑफ द इंडस्ट्री। और जहां ना समझ में आए वहां मुझे कमेंट के जरिए पूछ लेंगे कि सर क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं समझ में आया, मैं उस पर दोबारा बात करूंगा, है ना। और भाई आप जो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, थोड़ा देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए और उनको भी बोलिए कि भाई वो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक द्वारा लाइक और सब्सक्राइब द्वारा हमारी मनोबल को बढ़ाइए। और हम आपको वो देंगे, यहाँ वो मिलेगी जहां अब तक नहीं है। पूरे यूट्यूब पर जो चीज़ नहीं है उसे मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, है ना, कॉमर्स के साथ, है ना। थैंक यू।